जानकी मेरा मान हो, मुझे उसका अभिमान बनना है। प्रेम यदि जल है और उसकी पराकाष्ठा का मापदंड यदि समुद्र, तो मुझे वो समुद्र चलना है। परवाह नहीं मुझे फिर किसी परिणाम की, उसके रक्षण में यदि युद्ध ही अंतिम विकल्प है, तो मुझे 10 सिरों वाला दानव परास्त करना है। इच्छा नहीं मुझे बनने की भगवान भी, मुझे मानव रहते हुए मर्यादा का प्रमाण बनना है। मुझे राम बनना है। Thank you. That's it from my side. I wish you all a very happy Diwali. सबसे पहले तो थैंक यू आवाज़, ये इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। सब हटो बचे में भाई, यहाँ हालत ख़राब हो रही है। ठीक है, तो मैं स्टोरी टेलर हूँ। मैं आज 2 दिन में दिवाली है, राइट? सो लेट मी टेक यू बैक टू त्रेता युग नाउ। दिवाली से 14 साल पहले की अयोध्या, जहाँ कल राम का राज्याभिषेक है। सबका प्यारा राम कल सबका राजा राम बन जाएगा। राजा दशरथ खुश हैं, उनका राजमहल खुश है, उनकी अयोध्या खुश है। अयोध्या कुछ यूं खुश है कि चारों तरफ दिए जल रहे हैं, हर घर फूल से सजा है, बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि राम उनका बालक ही है। ऐसा बालक जिसने अच्छा बुरा पाप पुण्य का भेद बताया, जात पात ऊंच नीच सब धूल बताया, कर्म धर्म ही सबसे उच्च है यह समझाया। फिर वो हुआ जो अगर ना हुआ होता तो उस दिन राम राजा तो बन जाते, पर आज युगों बाद हम सब के आराध्य ना होते। तो फिर वो हुआ जो अगर ना हुआ होता तो राम उस दिन राजा तो बन गए होते, पर आज युगों बाद हमारे आराध्य ना होते। फिर वो हुआ जो राम ने हम सब के जीवन में लिखा है, पर उदाहरण अपने आप को बनाया। राम की नियति। माँ कैकेयी ने राजा दशरथ से मांगे 2 वरदान। पहला, भरत को राजपाट, दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। वचनबद्ध पिता थे राम नहीं। राम के लिए उस टाइम राजा बनना सबसे सरल था, क्योंकि उस टाइम अयोध्या की जनता यह चाहती थी कि राम राजा बने। स्वयं राजा दशरथ भी यही चाहते थे कि वो राजा बने। और राम का जन्म अगर सिर्फ राजा बनने के लिए हुआ होता तो वो शायद राजा बन भी जाते, पर उन्हें सिर्फ राजा कहाँ बनना था, उन्हें हमारे जैसों के लिए वो आराध्य बनना था कि युगों बाद भी अगर किसी का आत्मबल डगमगाएगा तो वो राम का बस नाम लेके अपने अंदर वो ऊर्जा पाएगा कि अपने मन के, इस संसार के हर भंवर से पार हो जाएगा। ऐसा विद्रोह, उस टाइम भगवान राम के पास ऑप्शन था विद्रोह करने का। वो ऐसा विद्रोह होता जिसमें उन्हें खुद विद्रोह करने की जरूरत भी नहीं थी। उनका छोटा भाई लक्ष्मण अपने भैया राम के लिए उस समय स्वयं राजा दशरथ की सेना तो क्या, खुद महादेव से लड़ने के लिए तैयार था। तो इस पे भगवान राम कुछ ऐसे कहते हैं कि पिता पिता तो मुझसे मेरे प्राण भी मांग लें तो भी मुझसे विद्रोह ना हो पाएगा। एक राज सिंहासन के लिए रघुकुल रीति की यश को क्षति ना पहुंचाऊंगा। मेरी गलती नहीं कुछ पर मैं बन जाऊंगा। अब करके पिता के वचन को पूर्ण ही मैं घर आऊंगा। नाउ टेक अ पॉज। ऐसा हम सब की लाइफ में भी हुआ है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम से एवरीथिंग वेंट साउथ। तो उस टाइम पे हमें सिर्फ ऑल वी नीड टू डू इज टू टेक अ पॉज, क्योंकि होई सोई जो राम रचि राखा। तो नियति को अपना काम करने दीजिए। आपके भगवान, आपके अल्लाह, आपके खुदा, आपके गॉड ने आपकी नियति आपके हिसाब से डिज़ाइन करी हुई है। तो अभी कुछ टाइम पहले इस पे मैंने कुछ लिखा था कि मुझे राम बनना है, माँ बाप का विश्राम बनना है, अपने भरत के लिए त्याग का प्रमाण बनना है, कुल के मान के लिए सिंहासन से पहले वनवास चुनना है, लक्ष्मण का आदर्श बनना है, अहिल्या को मुक्ति मिले ऐसा स्पर्श बनना है, मेरी नगरी का विश्वास बनना है, अंधकार में पड़े किसी प्राणी का प्रकाश बनना है, जानकी मेरा मान हो, मुझे उसका अभिमान बनना है। प्रेम यदि जल है और उसकी पराकाष्ठा का मापदंड यदि समुद्र, तो मुझे वो समुद्र चलना है। परवाह नहीं मुझे फिर किसी परिणाम की, उसके रक्षण में यदि युद्ध ही अंतिम विकल्प है, तो मुझे 10 सिरों वाला दानव परास्त करना है।
इच्छा नहीं मुझे बनने की भगवान भी, मुझे मानव रहते हुए मर्यादा का प्रमाण बनना है, मुझे राम बनना है। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।